हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं और मेरा मोटू दोस्त सियाराम उठ चुके हैं। मेरा मोटू दोस्त दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा है, इसीलिए वह सुबह उठते ही थोड़ा सा अभ्यास कर लेता है। दोस्तों, ज़रूरी भी है क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हम सुबह जल्दी जल्दी फटाफट रेडी हो रहे हैं क्योंकि हमें बॉम्बे के लिए कल निकलना है और हमें अपना आज काम कैसे भी करके कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर हम आज अपना काम कंप्लीट नहीं करेंगे तो कल हमें बॉम्बे निकलना रहेगा, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन क्या करें दोस्तों, हमें सुबह सुबह लग गई है भूख, इसलिए हम पहले करेंगे नाश्ता और उसके बाद हम जाएंगे अपने काम के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमें दिखाई देता है यह रेलवे का एसकेएस एजुकेशनल सर्विसेज, जहाँ पे देखिए दोस्तों कितने अच्छी प्रिंटिंग की गई है। यहाँ पे बच्चे दीवार पे ABCDEFGH लेके पूरा A to Z लेके यहाँ पे खड़े हैं। और दोस्तों, ये सब चित्र देख के मुझे याद आ जाती है अपने स्कूल के दिनों की, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और ऐसे चित्र हमको किताबों में देखने को मिलते थे। कितनी अच्छी कारीगरी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दीवार पे मानो प्रिंट करके रख दिया है। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अब भूख को मिटाते हैं और इस प्लेट में रखी हुई इडली को खाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे दोस्त सियाराम को इडली का प्लेट नहीं मिला है, इसलिए वह बहुत तकलीफ में है, लेकिन 2 सेकंड में उसको इडली की प्लेट मिल जाएगी। तो फाइनली दोस्तों, सियाराम के हाथों में इडली का प्लेट आ चुका है, उसने भी इडली खाना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम नाश्ता करके निकलते हैं अपने काम की तरफ। तो हम यहाँ पे आते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 8 से निकलते हैं और हम जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाई देता है यह सुंदर सा टिकट घर। और ये टिकट घर को देखते हुए हम आगे निकल पड़ते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों, हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे एक जो बोगी दिख रही है दोस्तों, हमको यहाँ पे बहुत टूटी फूटी दिख रही है, क्योंकि इसलिए ये बोगी यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आई हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने काम की तरफ, जहाँ पे हमें अपना काम आज कंप्लीट करना है। और मैं और मेरा दोस्त याराम यहाँ पे ऑफिस में पहुँच जाते हैं और हम थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि सर अभी मीटिंग में रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम आज कैसे भी करके अपना काम कंप्लीट करेंगे। इसी बीच हमको हमारी भेंट होती है सियाराम के एक स्कूल के दोस्त से, और हम उससे मिलते हैं और साथ में पीते हैं चाय। चाय पीते पीते हमको फ़ोन आता है दोस्तों ऑफिस से, और हम चले जाते हैं फिर से ऑफिस की तरफ और अपना डॉक्यूमेंट पार्ट सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एक खाली कोच में, जहाँ के हम आके बैठते हैं और तब तक हमारा वो जो डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर है वो कंप्लीट होते रहता है। दोस्तों, जब तक कि हमारा काम कंप्लीट होता, हमने सोचा कि खाना खा लिया जाए, इसलिए हम निकल पड़ते हैं खाना खाने के लिए। और बाजू के ही दुकान में हम जाते हैं जहाँ पे हमने कल भोजन किया था, और हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, कल की तरह हम फिर से यहाँ पे परोठा ऑर्डर करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ का पराठा बहुत फेमस है और लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारे प्लेट में परोठा आता है, हम उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमें लगी थी ज़ोरों से भूख। और उसके बाद हम खाना खाने के बाद निकल पड़ते हैं फिर से उसी कोच में, जहाँ पे हमको सियाराम फिर से दिखाई देता है पढ़ाई करते हुए। इसको बीच बीच में नींद आते रहती है दोस्तों, ये देखिए कैसे सो रहा है और ये पढ़ भी रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी बीच हमें फ़ोन आता है कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और हम फिर से चल पड़ते हैं ऑफिस की तरफ, जहां से हम वो डॉक्यूमेंट को रिसीव करेंगे और अपना काम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारा काम आज कंप्लीट हो चुका है और हम कल मुंबई के लिए रवाना होंगे। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। गेस्ट हाउस की तरफ जाते थे दोस्तों, हमें दिखता है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन कैसे धोते हैं। तो एक आदमी है जो कि बहुत तेज़ों से पानी का फव्वारा करके ट्रेन को धोता हुआ दिखाई दे रहा है। यह देखते हुए हम निकल पड़ते हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। बस 2 मिनट में हम अपने गेस्ट हाउस पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गेस्ट हाउस, और जहां पे सियाराम पहुंचते ही पूरा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जो है अपने सुपरवाइज़र को भेजता है, क्योंकि दोस्तों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमने काम किया है वह काम को सुपरवाइज़र को बताया जाए। तो दोस्तों, शाम के अब 7 बज रहे हैं और हमने ये डिसाइड किया है कि हम पहले चलेंगे रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हम अपने लिए कल मुंबई का टिकट निकालेंगे और उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं अपने गेट के बाहर, जहाँ पे हम जा रहे हैं टिकट निकालने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं टिकट काउंटर के पास। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अनरिजर्व टिकट, लेकिन ये अनरिजर्व टिकट ग्राउंड फ्लोर में मिलता है, और जो हम रिजर्वेशन टिकट कराने जा रहे हैं उसके लिए हमको जाना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे जाके हम अपने टिकट को रिजर्वेशन कराएंगे। तो मेरा सियाराम दोस्त यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि पूरी जिम्मेदारी ले लिया हुआ है टिकट रिजर्वेशन कराने की।
तो दोस्तों जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं वैसे ही हम देखते हैं टिकट काउंटर पूरी तरीके से खाली है और हम फटाक से अपने पूरे फॉर्म को भरने लगते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। और ये दोस्तों पिंक कलर का फॉर्म हमें भरना पड़ता है क्योंकि हम ऑन ड्यूटी आए हुए हैं, तो हम ऑन ड्यूटी आते हैं तो हमारा फेयर ना लगे, इसलिए हमें पिंक कलर का फॉर्म भरना पड़ता है। तो दोस्तों ये टिकट काउंटर पर मेरा सियाराम फॉर्म लेके पहुँच चुका है। और दोस्तों खुशनसीब की बात यह है कि जो सियाराम है और जो टिकट काउंटर पर जो टिकट निकाल रहे हैं दोनों आपस में पहचान के निकल जाते हैं और इनमें बातचीत होने लगती है। तो दोस्तों मानना पड़ेगा सियाराम की पहचान बहुत ऊपर तक है और ये बहुत खुशी खुशी टिकट लेके यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमें मिल चुका है कंफर्म टिकट। और इस कंफर्म टिकट को हम अपने बैग में डालते हैं और हम निकल पड़ते हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब 1-2 किलोमीटर की सैर करने के बाद हमको दिखाई देती है एक अच्छी सी होटल, जहाँ पे हम अंदर घुसते हैं और वहाँ पे खाने का ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों हमने ऑर्डर दिया है पनीर मसाला और 4 तंदूरी रोटी, साथ ही में फ्राइड राइस। तो चलिए दोस्तों अब हम खाना खाते हैं और जैसे हम खाना खाते रहेंगे वैसे हमने एक स्वीट डिज़र्ट का भी ऑर्डर दे दिया है। तो दोस्तों अब हम खाना कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट में हम खाने जा रहे हैं यहाँ पे कोकोनट का जो डिज़र्ट है, बहुत ही टेस्टी दोस्तों, खाने में एकदम मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों इतना अच्छा खाना खाने के बाद हमें थोड़ा भी चलने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ओला कैब बुक करेंगे और ओला कैब से हम चलेंगे अपने गेस्ट हाउस की तरफ। तो हम ओला कैब में बैठ जाते हैं दोस्तों और यहाँ पे ओला कैब में बैठकर इस रास्ते का बहुत मज़ा लेते हैं। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर सिटी लग रही है। ये रात का इस समय 11:30 बज रहे हैं, जो कि बाहर से देखने में एकदम ठंडा मौसम दिखाई दे रहा है। और अब हम पहुँच जाते हैं KSR स्टेशन और हम अपने ओला कैब को बाय बोल देते हैं। अब जैसे ही हम स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं हमें दिखाई देता है ये टोपी बेचने वाले भाई, तो हम यहाँ से 10 टोपी ले लेते हैं और 10 टोपी को लेके हम चले जाते हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। तो देखिए दोस्तों सियाराम ने वो टोपी पहन भी ली है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी टोपी हमें मिल गई है ठंडी से बचने के लिए। तो दोस्तों हम अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म क्रॉस करके हम अपने गेस्ट हाउस में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गेस्ट हाउस में और देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गर्मी लग रही है क्योंकि ये बहुत देर से खिड़की बंद था, तो हमने विंडो को ओपन कर दिया है और विंडो ओपन करते ही दोस्तों बहुत ही ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा आने लगी है। चलिए दोस्तों अब सोने का समय हो चुका है। गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, जहाँ पर मैं मुंबई के लिए प्लानिंग करता हुआ आपको दिखाई दूँगा। तो चलिए दोस्तों बताइएगा आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा और बेल आइकन बटन दबा के हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।